सुप्रभात। आज हम जीवन के वैसे रहस्यात्मक तथ्य की ओर ले जाना चाह रहे हैं आप सभी को, जिसके बाद इस एग्जिस्टिंग लाइफ का कोई औचित्य तो रहता नहीं है। आदमी मौत को प्राप्त होता है, लेकिन विज्ञान के संसार में वैज्ञानिक परिवेश के अंतर्गत जिस समय मृत्यु को भी प्रयोग समझ लिया जाए, यह सर आइजैक न्यूटन जैसे महान वैज्ञानिक के द्वारा ही हो सकता है। सामान्य रूप में इसकी व्याख्या कर पाना सामान्य व्यक्ति के लिए असंभव है। कहा जाता है कि जीवन यात्रा एक प्रयोगशाला में किए गए प्रयोगों का समुच्चय मात्र है। इन प्रयोगों की भी अलग अलग अवधि होती है, जिसके आधार पर परिणाम प्राप्त किए जाते हैं, और इन्हीं परिणामों के आधार पर मनुष्य अपनी मानसिकता को सुव्यवस्थित करता है। बड़े बड़े दार्शनिक, वैज्ञानिक अथवा सामान्य रूप में इसे इस प्रकार कहा जाए कि उद्भट विद्वान जीवन प्रयोग में कितने सफल अथवा असफल हुए, यह कह पाना संभव प्रतीत नहीं हो पाता। फिर भी इतना तो अवश्य कहा जा सकता है कि जीवन जी लेना भी एक प्रकार की कला है, जो वैज्ञानिक आधार पर चलती रहती है। प्रेम जीवन का मूल आधार है, और दार्शनिक यह भी बतलाया करते हैं कि प्रेम परमात्मा का अदृश्य स्वरूप है, जो प्रायः सामान्य व्यक्तियों की पहुंच से काफी दूर रहता है। सांसारिक प्रेम की प्रथम इकाई आकर्षण है। यह आकर्षण जब स्वयं के प्रति एकनिष्ठ होकर रह जाए, तब व्यक्ति की अंतः चेतना पूर्णतः परिमार्जित एवं परिवर्धित हो उठती है, और वह अपनी दिशा बदलकर सत्य के अन्वेषण की ओर चल पड़ती है। यहाँ यह भी समझ लेना आवश्यक है, उसे सत्य की प्राप्ति हो ही जाए ऐसा निश्चित रूप से कह पाना संभव नहीं है, लेकिन ऐसी स्थिति में उसे सांसारिक प्रपंच आत्मसात नहीं कर पाते। उसे तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप का सामना करना पड़ता है। फिर भी इतिहास के पन्नों में वह अपना कालजयी हस्ताक्षर करके चला जाता है। सर आइजैक न्यूटन भी इन्हीं विशेषताओं अथवा सांसारिक विषमताओं से युक्त एक महान दार्शनिक, महान वैज्ञानिक, महान गणितज्ञ और महान चिंतक थे। दुनिया के प्रपंचों ने उन्हें इतना सताया था कि अपने किसी वैज्ञानिक अन्वेषण को उन्होंने सत्य प्रकट करने की जिज्ञासा नहीं की। उन्हें सर्वदा आलोचना प्रत्यालोचना का भय सताता रहा, परंतु व्यक्तित्व इतना महान था कि पूरा जीवन प्रयोग रहित समय के किसी पल में भी नहीं रहा। अपने जीवन को सर आइजैक न्यूटन ने एक प्रायोगिक फलन माना। जीवन तो जीवन है ही। न्यूटन ने अपनी मौत को भी एक प्रयोग के समान ही माना। परमात्मा पर पूर्ण विश्वास रखने वाले इस महान बहुआयामी वैज्ञानिक ने अदृश्य परम सत्ता के ध्रुवीय नियामक के लिए सुप्रीम लॉर्ड शब्द का प्रयोग किया। गुरुत्वाकर्षण की स्थिरांक के लिए न्यूटन द्वारा प्रयुक्त संकेताक्षर कैपिटल जी था। पाठक या श्रोता इसे आसानी से इस प्रकार समझ सकते हैं कि कैपिटल जी गॉड शब्द का प्रथम अक्षर भी है। सर आइजैक न्यूटन गुरुत्वाकर्षण के बारे में यह बार बार कहते रहे, देयर इज समथिंग, और इस समथिंग पर इन्होंने पूर्ण रूप से परमात्मा को परिभाषित किया। ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखने वाले इस वैज्ञानिक को धार्मिक आडंबर से पूर्ण रूपेण नफरत थी। संघर्ष की दशा दिशा जैसी भी रही हो, परंतु सर आइजैक न्यूटन निश्चित रूप से मानवतावादी वैज्ञानिक थे। जीवन के अंतिम समय में जब सर आइजैक न्यूटन मृत्यु की शैया पर थे, उनसे मिलने के लिए चर्च के अनेक पादरी आए।
पादरियों ने कुछ औपचारिकताओं को पूरा करके न्यूटन को अंतिम आशीर्वाद देना चाहा, पर न्यूटन ने उन्हें इस बात के लिए सख्ती से रोक दिया। न्यूटन ने अंतिम आशीर्वाद लेने के लिए इनकार कर दिया। न्यूटन के इस इनकार से पादरी हतप्रभ थे। आजीवन न्यूटन धर्म और चर्च के समक्ष लीडर ही रहे। शासन ने भी उन्हें अनेक प्रकार की सुविधा दी, लेकिन अंतिम समय तक भी वे लीडर बने रहे। मृत्यु से उनको थोड़ा भी भय नहीं हुआ और सर आइजैक न्यूटन ने मृत्यु को भी प्रयोग के रूप में ही लिया। इस प्रकार सर आइजैक न्यूटन की मृत्यु भी उनके लिए प्रयोग ही रही। न्यूटन मृत्यु के वरण के लिए ध्यानस्थ थे और पादरी निस्तब्ध थे। पादरियों का आशीर्वाद लेने के लिए उन्होंने स्पष्ट रूप में इनकार किया। 20 मार्च सन 1727 को प्रातःकाल न्यूटन ने प्राण त्याग दिए। न्यूटन का अंतिम प्रयोग पूरा हो चुका था, परंतु प्राप्त हुआ परिणाम न्यूटन की आत्मा के साथ ही जा चुका था, इस गौर दुनिया में एक नई स्थापना के लिए। न्यूटन का निधन केंसिंगटन में हुआ। ज्ञान दर्शन के क्षेत्र में न्यूटन का कद काफी ऊंचा था। न्यूटन की रुचि थियोलॉजी, ब्रह्म विज्ञान, धर्म विज्ञान अथवा अध्यात्म में थी, परंतु अपने चिंतन की दिशा को उन्होंने कभी भी बदलने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने कभी भी चर्च से पवित्र आदेश नहीं दिया। न्यूटन ने पवित्र बाइबल की क्रमबद्धता का भी अध्ययन किया था। इसके अतिरिक्त अल्केमी में भी उनकी गहरी अभिरुचि थी। इन दोनों विषयों में उनके अधिकांश कार्यों का प्रकाशन उनकी मृत्यु के बाद ही संभव हो सका। न्यूटन की मृत्यु नए कैलेंडर के मुताबिक 31 मार्च सन 1727 को हुई थी, जो पुराने कैलेंडर के मुताबिक 20 मार्च 1727 की अवधि है। बतलाया जाता है कि न्यूटन सोते समय मरे थे और उनकी मृत्यु के बाद उनके शरीर में बहुत सारा पारा पाया गया। चूंकि पारे का अल्केमी से गहरा नाता बतलाया जाता है, अतः न्यूटन की मृत्यु का संबंध अल्केमी से भी जोड़ने जैसा है। कुछ लोगों ने पारे का उनके शरीर में मिलना उनके सनकीपन का एक उदाहरण माना था। न्यूटन का देहावसान अविवाहित अवस्था में ही हुआ। उन्हें 28 मार्च 1727 को वेस्टमिंस्टर एब्बे में दफनाया गया। अंतिम संस्कार के से पहले उनका पार्थिव शरीर जेरूसलम चैम्बर डीनरी का एक कमरा में रखा गया था और उनके ताबूत को रॉयल सोसाइटी के अधिकांश के लोग कब्र तक लेकर आए थे। लॉर्ड चांसलर मॉन्ट्रोज और रॉक्सबर्ग के ड्यूक तथा पेनब्रोक ससेक्स और मैक्सफील्ड के अर्ल पाल गेरर थे। माननीय सर माइकल न्यूटन मुख्य शोक सभा करता थे। लंदन, जर्नल 8 अप्रैल 1727। न्यूटन विज्ञान के भिक्षु के रूप में रहते थे। महिलाओं के साथ उनके केवल करीबी रिश्ते पारिवारिक थे। सन 1700 के आसपास कहा जाता है कि उन्होंने कुछ समय के लिए एक अमीर विधवा से प्रेम किया था, परंतु इससे कुछ हुआ भी नहीं और इस प्रेम की परिणति वैज्ञानिक संसार में दफन हो गई। न्यूटन ने आजीवन विज्ञान की सेवा की, विज्ञान के रहस्यों को उद्घाटित किया और जिंदगी भर संघर्षों को झेलते हुए भी विज्ञान को चरम बिंदु तक ले जाने का उन्होंने प्रयास किया। न्यूटन एक वैज्ञानिक ही नहीं थे, न्यूटन एक वैज्ञानिक थे, मीमांसाकार थे, दार्शनिक थे, साहित्यकार थे, कवि थे और वो सब कुछ थे जो एक आदर्श वैज्ञानिक का कीर्तिमान हो सकता है। धन्यवाद। इसके आगे फिर हम
न्यूटन संबंधित कुछ बातों का उल्लेख करेंगे। संभव है कि गुरुत्वाकर्षण और न्यूटन पर अगला व्याख्यान हो। धन्यवाद।